friends, welcome to Way to Bio. Hope you all are well there. I'm also good. So, in the last class of chapter number 13, what we have discussed about the meaning of health. What does health mean? What are the factors that govern a good health? And what are the different causes of the disease? What is acute and chronic disease? And about disease. ठीक है, so these were all the topics which we have discussed in the previous class. If you haven't seen the video, go to my YouTube channel, you can watch it there, right? So our next topic, or we can say the next class, is going to be start right now, and it is about the very first topic is what is infectious and non-infectious disease. There is a clear-cut difference between infectious and non-infectious disease. Infectious disease are those diseases which are caused by the infecting agents like microbes, microorganisms. Okay, whereas if we talk about the non-infectious disease, in this kind of disease there are no requirement of agents. तो किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इन्फेक्शियस डिजीज में इन्फेक्टिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डिजीज कॉज करते हैं. सो ऐसे एजेंट्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, या ऐसी डिजीज विच इज कॉज्ड बाय दीज एजेंट्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज. तो आप बोलोगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होती है भाई? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है लाइक इंटरनल कॉजेज हो गए, कुछ अंदर से ही हमारी बॉडी में कुछ इंटरनल कॉजेज आए, उसकी वजह से हमें डिजीज हो गई. जैसे अगर आप इसमें एग्जांपल देखो तो कैंसर और ब्लड प्रेशर. कैंसर की अगर आप बात करते हैं तो कैंसर क्या है, कैंसर कैसे कॉज होता है? देयर आर वेरियस वी कैन से रीजंस और द कॉजेज जिसकी वजह से कैंसर होता है. तो इंटरनल कॉजेज हमारी, मान लीजिए बॉडी में कोई म्यूटेशन आ गई, और तो म्यूटेशन की वजह से कोई पर्टिकुलर जीन है वो ओवर फंक्शन कर रहा है, ओवर फंक्शन, उसका फंक्शन बढ़ गया या उसका फंक्शन घट गया, तो इससे भी कैंसर कॉज हो सकता है. तो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कॉजेस कैंसर. ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी की दिक्कत हो जाती है, तो वो अपनी पर्टिकुलर बॉडी की दिक्कत है ना, तो उसके लिए कोई एजेंट तो नहीं चाहिए ना. ऐसा तो नहीं है कि मच्छर ने काटा और हमें बीपी की प्रॉब्लम हो गई, नहीं, तो ऐसा नहीं है. सो दैट इज वाई, या किसी पर्टिकुलर वायरस की वजह से हमें बीपी की प्रॉब्लम हो गई, तो ये क्या है कि एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पे अगर आप इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल देखो, यू हैव लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में. और जैसे कॉमन कोल्ड है, किसी को सर्दी होती है, आप उसके पास जाते हैं या फिर कोई कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या हो जाता है, आपको भी सर्दी हो जाती है कई बार, है ना. तो वो हो गया इन्फेक्शियस डिजीज में. और अगर आप नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं, जैसे कैंसर हो गया या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या कोई और भी दूसरी चीजें हैं, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आ गई. फंडा क्लियर हो गया इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का. ओके, अब बात करते हैं इन्फेक्टिंग एजेंट्स की. तो ये इन्फेक्टिंग एजेंट्स क्या होते हैं? इन्फेक्टिंग एजेंट्स जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोजोन्स हैं, हमने बात करी थी पहले भी कुछ वीडियोस में प्रोटोजोन्स के बारे में. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वर्म्स आ गए. तो ये सारे ऐसे वी कैन से मीडियम है जिनसे डिजीज कॉज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज होती है. इज दैट क्लियर? अब आप ये देखिए कि व्हाट आर द डिजीजेस, कौन कौन ऐसे इन्फेक्टिंग एजेंट्स हैं और वो क्या क्या पर्टिकुलर डिजीज कॉज कर रहे हैं, देखते हैं हम. यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस. वायरसेस क्या कॉज कर रहे हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, ये ऐसी कुछ डिजीज हैं जो वायरस कॉज करता है. बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया क्या कॉज करता है? जैसे टाइफॉइड फीवर हो गया, टाइफॉइड हो जाता है ना. कॉलेरा है, टीबी है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो गया किसी को, तो दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड इट्स ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज. उसके बाद प्रोटोजोन्स कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं? लेशमैनिया. लेशमैनिया इज अ प्रोटोजोन. लेशमैनिया प्रोटोजोन है जो काला अजहर कॉज करता है. हमने पहले बात करी थी वीडियो में इसके बारे में. तो लेशमैनिया काला अजहर कॉज कर रहा है. ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस.
ठीक है, प्रोटोजोन्स। बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वर्म्स आते हैं, राउंड वर्म्स, एस्केरिस बोलते हैं इसे। तो राउंड वर्म्स, बहुत सारे वर्म्स ऐसे हैं। राउंड वर्म्स क्या कर रहे हैं, कुछ इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ वर्म्स हमारे रहते हैं ना इंटेस्टाइन में, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो दीज आर द वी कैन से कि we can say these are the medium through which the infectious disease are caused. Viruses, bacteria, protozoans, multicellular organisms, और हमने इनके एग्जाम्पल भी देख लिए कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब आपको कोई पर्टिकुलर, मान लेते हैं किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज है। अब वो डिजीज अगर इन्फेक्शियस है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे कौन से मीडियम होंगे जिनके थ्रू वो दूसरे तक पहुंचेगी, एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचेगी। कोई बंदा इन्फेक्टेड है किसी डिजीज से और एक बंदा हेल्दी है, उसे से कोई डिजीज नहीं है, तो पूरे चांसेस है ना कि जिस बंदे को एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डिजीज है, वो दूसरे हेल्दी पर्सन तक भी पहुंच सकती है, राइट? चांसेस हैं। तो व्हाट आर दोज मीडियम, कौन से ऐसे मीडियम हैं जिनको अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो एयर के थ्रू, फर्स्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड इज थ्रू एयर। एयर आपने देखा होगा, कोई बंदा है या कोई किसी को भी, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन में क्या इन्फेक्शन हो रहा है, उसे कॉमन कोल्ड हो रहा है मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने छींका या उसने खांसा, जो हेल्दी बंदा उसके सामने खड़ा है, तो जब वो छींकेगा या खांसेगा तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स आएंगी, क्योंकि लोगों को मैनर्स तो होती ही नहीं है कि वो अपने हैंकी यूज करें या टिश्यू पेपर यूज करें। मान लो उसे खुलेआम ऐसे ही खांस लिया या ड्रॉपलेट्स निकल गई उसके मुंह से बाहर, और हेल्दी पर्सन ने वो ड्रॉपलेट्स का इनटेक कर लिया अपनी ब्रीथ, क्योंकि वो ब्रीथ कर रहा है, वो ब्रीथ करने की वजह से उसने वो ड्रॉपलेट्स उसके अंदर आ गई। अब जो हेल्दी था उसके अंदर जब ड्रॉपलेट्स आई तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया कॉमन कोल्ड से। तो कितना सिंपल मैकेनिज्म है देखो डिजीज को फैलने का। तो एयर के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, अभी हमने जिसकी बात करी थी, बाय कफ, स्नीज, एंड एग्जांपल्स आर कॉमन कोल्ड, निमोनिया या टीबी। इस तरह की प्रॉब्लम्स इससे स्प्रेड होती हैं। वाटर के थ्रू भी होता है, थ्रू वाटर कैसे होगा, मान लेते हैं कोई एक बंदा है, इन्फेक्शियस डिजीज है उसे, गट से रिलेटेड। अब उसने उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल था उसने एक्सक्रीट ऐसी जगह किया या जो भी था, वो एक्सक्रीटा जो उसका था वो मिक्स हो गया ड्रिंकिंग वाटर के साथ, या किसी भी सोर्स के थ्रू वो पानी को कंटामिनेट किया उसने, और वो कंटामिनेटेड वाटर जो है उसको कंज्यूम कर लिया हेल्दी पर्सन ने, तो वो वाटर के थ्रू डिजीज उस तक भी आ गई ना, पहुंच गई ना हेल्दी पर्सन तक। तो ये चीज हुई। और एक चीज और हो सकती कि यार लैक ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, कि क्या होता है कि ड्रिंकिंग वाटर जो पानी आप कंज्यूम करते हैं उसका सप्लाई, ऐसा जो चेन चल रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम हो गई और जिसकी वजह से पानी कंटामिनेट हो गया, और इसकी वजह से आपने कंटामिनेटेड वाटर ले लिया एंड आपको इन्फेक्शन हो गया। क्लियर? फिर आता है थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट से मीनिंग जैसे फिजिकली व्हेन यू आर गेटिंग या कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन, जैसे सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। अगर आप एसटीडीज की बात करें, विच आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, ऐसे ही पास होती हैं, जैसे कौन सी है, एड्स हो गई, सिफिलिस हो गई, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है इन्फेक्टेड, उसे एड्स से इन्फेक्शन है, ठीक है, एड्स है उसे, किसी बंदे को, और क्या है, वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहा है किसी हेल्दी पर्सन के साथ विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो क्या होगा कि वो जिस बंदे को एड्स वाली प्रॉब्लम थी, अब वो पूरे चांसेस हैं कि वो उस हेल्दी पर्सन में भी हो जाए, है ना। तो इसीलिए ये इस तरीके की डिजीज क्या हो गए, सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो गई। अब ये मतलब नहीं है फिजिकल कांटेक्ट का कि यार बिल्कुल ही
कैजुअली भी अगर आप फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो आप किसी को, कोई बेचारा एड्स वाला बंदा है या सिफिलिस किसी को है, आप उसको कैजुअली, ये नहीं कि आप कैजुअली उससे हाथ नहीं मिला सकते या उसे हैंडशेक या उसे हग नहीं कर सकते या फिर उसे किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसको सोशली आइसोलेट नहीं करना है। ऐसे इंसान को जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है तो उनको सोशली आइसोलेशन थोड़ी ना करना है। एक कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट, वी कैन गो फॉर कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट, बट हम सेक्सुअल एक्ट या फिर जो वैसा दैट काइंड ऑफ फिजिकल कांटेक्ट वी कैन नॉट गो फॉर दैट। एक कैजुअल तो कोई बात नहीं, हाथ मिला लिया आपने, साथ बैठकर आपने, एक एड भी आता था दूरदर्शन में पहले अबाउट कि किस तरीके से वो एक बंदे को एड्स था, उसको सब लोगों ने कैसे सोशली आइसोलेट किया, उसको कोई अपने पास नहीं आने देता था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है ना अराइज हो जाती है कई बार। तो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंडशेक करिए या फिर किसी स्पोर्ट्स में उनको इंक्लूड, डजंट मैटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं एड्स, जो कि जिसका ट्रांसमिशन कौन करता है, वायरस है। कौन सा वायरस है भाई, HIV है। HIV के थ्रू एड्स होता है। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए कि एक इन्फेक्टेड पर्सन था, एड्स था जिसे, और एक हेल्दी था, दोनों का ब्लड आपस में क्या हुआ, ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन होगा। ब्लड आपस में मान लो फ्यूज हो गया किसी, मान लो कोई निडल है, ठीक है, निडल थी और वो निडल पहले एड्स वाले में यूज किया आपने, और सेम निडल को अगर आपने स्टेरलाइज नहीं किया और नॉर्मल बीइंग में उस निडल को यूज कर दिया, तो पूरे चांसेस हैं कि एड्स वाले का जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। तो क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। और मान लीजिए कोई मदर है, मदर जिनको ये प्रॉब्लम है, इन्फेक्टेड है मदर, तो मदर से बेबी में जाने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी चीज आ गई ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करती हैं, तो उससे भी ये HIV का वायरस ट्रांसमिट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू पता ही होगा, दैट इज वेरी जनरल। मच्छर है, मच्छर ने काट दिया, है ना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई, मलेरिया, डेंगू, ये सब चीजें हो गई। तो ये क्या हो रहा है, वेक्टर्स के थ्रू हो रहा है। आपको डॉग है, डॉग जिसको रेबीज का इंजेक्शन वगैरह फिर लगते हैं, कुत्ते ने काट दिया तो ये सारे क्या हो रहे हैं, एनिमल्स के थ्रू हो रहे हैं। तो एनिमल्स के थ्रू हो रहे हैं, और यहाँ पे टर्म आ रही है वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन है, वेक्टर्स हैं एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू जो डिजीज है वो हेल्दी पर्सन से, कहा जा रही है, वो हेल्दी पर्सन से ट्रांसमिट हो रही है। किसमें, हेल्दी पर्सन से इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू, सॉरी, अनहेल्दी पर्सन से इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इनटू हेल्दी पर्सन। तो वेक्टर्स एक ऐसा मीडियम होते हैं, जैसे मॉस्क्यूटोज हो गए या फिर और भी सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज आ गई, जैसे यहीं पे हमने बात करी, देखो क्या क्या मेथड्स हैं भाई। इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास कोई चीज जा रही है, तो वो या तो डायरेक्ट कांटेक्ट, जो हमने सेक्सुअल एक्ट की बात करी थी, ठीक है, एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, इंसेक्ट्स, मॉस्क्यूटोज, फ्लाइज के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, जैसे डॉग हो गया, है ना। तो ये था मीन्स ऑफ स्प्रेड का कॉन्सेप्ट। तो ये मीन्स ऑफ स्प्रेड, इसका मतलब ये हो गया ना कि माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग, एंड दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीजेज आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल, these are also known as communicable diseases. Clear? Okay. अब आपने एक चीज देखना है कि वायरसेस की बात करें, अगर हम बात करें वायरसेस की, हम बात करें बैक्टीरिया की, वी टॉक अबाउट फंजाई, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। दीज आर ऑल डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इनका एक तो नेचर भी अलग होगा, हैबिटेट जहाँ रह रहे हैं वो भी अलग होगा, है ना। अब जैसे वायरस की बात कर लो, वायरस क्या है, वायरस रहता है एक होस्ट में, उसको होस्ट चाहिए, उसे होस्ट चाहिए रहने के लिए। जैसे कोरोना वायरस हो गया, अंदर आ रहा है ना, होस्ट में रह रहा है ना, ह्यूमन बीइंग में। पहले वो इनएक्टिव था, बाहर रह रहा था, तो होस्ट में आकर वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया वायरसेस। बट बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते हैं,
बैक्टीरिया रेयरली डू सो, मतलब ऐसा करते हैं बहुत ही रेयर। तो एक नेचर अलग हो गया ना, एक हैबिटेट अलग हो गया। उसके बाद अगर आप बात करो वायरसेस की, बैक्टीरिया की, तो इनमें डिवीजन बहुत रैपिडली होता है, फटाफट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बहुत रैपिडली होगा। बट वर्म्स की बात कर लो अगर आप, वर्म्स, इसमें डिवीजन बहुत स्लो होता है ना, डिवीजन इसमें बहुत स्लो होता है। तो अगर आप बोलेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस एक ग्रुप में अलग है, दूसरे ग्रुप में अलग है। सो लाइफ प्रोसेसेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप, बट लाइफ प्रोसेसेस एक ग्रुप में तो सेम हो सकती है ना, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर ड्रग है, ड्रग, मेडिसिन, कुछ भी ले लो, वो है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो क्या वो वायरस की ग्रोथ को भी प्रिवेंट करेगा? नहीं, बिकॉज वो पर्टिकुलर ड्रग क्या है, दैट इज ओनली स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरिया। तो वो वायरस की ग्रोथ को प्रिवेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस दोनों की अलग अलग है ना, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो दोनों के लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग है। जैसे इससे हम बहुत अच्छे से समझते हैं, आपने वो देखा होगा, एंटीबायोटिक आप लेते हैं एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लिया जाता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट लिया जाता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट लिया जाता है। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसलिए डॉक्टर्स आपको देते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। पेनिसिलिन की बात करो, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। क्या करता है पेनिसिलिन भाई? बैक्टीरिया क्या करता है ना, बैक्टीरिया अपने बाहर से एक सेल वॉल टाइप की बना लेता है। वो सेल वॉल क्या करती है, वो करती है प्रोटेक्ट बैक्टीरिया को, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या करेगा, बैक्टीरिया को ये काम नहीं करने देगा। मतलब पेनिसिलिन क्या करेगा, बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोटेक्ट नहीं होगा और जिसकी वजह से बैक्टीरिया इजीली डाई कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन का असर हम पे क्यों नहीं हो रहा है ह्यूमंस में? क्योंकि हम सेल वॉल नहीं बना पाते ना, हम थोड़ी ना सेल वॉल बना के घूम रहे हैं। तो पेनिसिलिन का तो मैकेनिज्म अलग है ना, वो बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है ना, दैट इज स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरिया। सो अब मान लो कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, कॉमन कोल्ड हुआ, आपने कोई एंटीबायोटिक ले ली, क्लियर, आपने कोई एंटीबायोटिक ले ली, तो उस एंटीबायोटिक का यहाँ क्या यूज है? कोई यूज नहीं है, बिकॉज कॉमन कोल्ड कौन कॉज करता है? अभी हमने देखा था वायरसेस। एंटीबायोटिक खाओगे कॉमन कोल्ड में, एंटीबायोटिक तो भाई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए काम कर रही है, वायरस को क्या करेगी? कॉमन को आप खाते रहो एंटीबायोटिक, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉमन कोल्ड तो वायरस यूज कर, कॉमन कोल्ड तो वायरस कॉज कर रहा है ना। एंटीबायोटिक यहाँ पे क्या काम करने वाली है? एंटीबायोटिक तो स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरिया है। बट अगर मान लो आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड तो है ही है, बट कॉमन कोल्ड के साथ साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है मान लो, और अब डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दे दी। समझना केस कि आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो गया, और डॉक्टर ने क्या करा, एंटीबायोटिक दे दी। तो एंटीबायोटिक काम किस पे करेगी? वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस पे। एंटीबायोटिक काम करेगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, बट एंटीबायोटिक यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था, अलग अलग ग्रुप की लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग होती हैं, और एंटीबायोटिक आर स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरिया, है ना। वायरसेस में एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं होता। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया क्या होती है इन्फेक्शियस डिजीज, क्या होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। हमने बात करी मीन्स ऑफ स्प्रेड, किस तरीके से स्प्रेड हो रही हैं चीज़ें, एयर के थ्रू हो रही हैं, वाटर के थ्रू हो रही हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही हैं, एनिमल्स के थ्रू हो रही हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा भाई कि अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग होती हैं फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, वायरस के लिए अलग है, बैक्टीरिया के लिए अलग है, फंजाई के लिए अलग है, तो सबके लिए अलग होती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हमने इस क्लास में अच्छे से पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी का चैप्टर जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। तब तक आप रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।